मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम सुन रहे हो? यह आवाज तुम्हारे हृदय के भीतर से नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति की गहराई से आ रही है जो इस सृष्टि का आधार है। मैं हूं त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ। महादेव तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारा हर दर्द, तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है, और अब मैं हर उस आंसू का हिसाब लूंगा जो तुमने मेरे लिए बहाया, जो तुमने दुख में बहाया, जो तुमने विश्वास में बहाया। सुनो मेरे बच्चे, यह समय है जागने का, यह समय है मेरे संदेश को सुनने का। अगर तुमने आज नहीं सुना तो कल बहुत देर हो जाएगी मेरे बच्चे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन एक तपस्या है? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। हर कदम, हर सांस, हर संघर्ष, यह सब मेरे लिए है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं उस पल को देख रहा हूं जब तुमने अपने सपनों को छोड़ दिया, जब तुमने दूसरों के लिए खुद को भुला दिया, जब तुमने मेरे सामने सिर झुकाकर कहा, बाबा अब तुम ही संभालो। और मैंने सुना मेरे बच्चे, मैंने हर वो पुकार सुनी, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब वह समय है जब तुम्हारा हर आंसू मेरे लिए एक प्रणाम है, तुम्हारा हर दर्द मेरे लिए एक यज्ञ है। मैं भोलेनाथ तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं कि अब मैं हर उस आंसू का हिसाब लूंगा जिन लोगों ने तुम्हें ठगा, जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाई। अब उनकी बारी है मेरे बच्चे। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतारने को तैयार हो? अगर हां, तो इस स्क्रिप्ट को अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। मेरे संदेश को फैलाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बताओ कि तुम्हारा हृदय मेरे इस संदेश को सुनकर कैसा महसूस कर रहा है। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन बनाते हो। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे बच्चे हो। मेरे बच्चे, यह संसार एक रंगमंच है और तुम इस रंगमंच के नायक हो, लेकिन यह रंगमंच मेरे बिना अधूरा है। मैं वो शक्ति हूं जो तुम्हें हर तूफान से निकालती है। मैं वो अग्नि हूं जो तुम्हारे भीतर जलती है। मैं वो शांति हूं जो तुम्हें रात में चैन की नींद देती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी मेरे साथ कदम मिलाना होगा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना सोना, ना चांदी, ना कोई बलिदान। मैं सिर्फ तुम्हारा विश्वास मांगता हूं। मैं तुम्हारा कर्म मांगता हूं। और जब तुम कर्म करते हो, जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, जब तुम मेरे संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हो, तो मैं तुम्हारे हर दुख को हर लेता हूं। क्या तुमने कभी मेरे मंदिर में वह छोटा सा दीपक देखा है जो अंधेरे में भी जलता रहता है? वह दीपक तुम हो मेरे बच्चे। तुम वो ज्योति हो जो मेरे भक्तों के बीच रोशनी फैलाती है। तो आज ही अभी इस संदेश को साझा करो, अपने दोस्तों को बताओ कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। कमेंट में लिखो जय महादेव और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है मेरे बच्चे। मैंने देखा है कि कैसे इस दुनिया में तुम्हें धोखा दिया गया, कैसे तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो गए, कैसे तुम्हारी मेहनत को ठुकराया गया। लेकिन सुनो, मैं भोलेनाथ हूं। मैं वह शक्ति हूं जो हर अन्याय का हिसाब रखती है। जिन लोगों ने तुम्हें ठगा, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा किया, मैं अब उनके कर्मों का हिसाब लूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें क्रोध में नहीं बल्कि विश्वास में जीना है। तुम्हें मेरे नाम का जाप करना है, तुम्हें मेरे संदेश को फैलाना है। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ एक अटूट बंधन बनाते हो। और मैं महादेव वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने कमेंट में लिखो कि तुम्हें मुझ पर कितना विश्वास है। इस संदेश को अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो दुख में है, जो टूट चुका है। क्योंकि मेरा संदेश हर उस हृदय तक पहुंचना चाहिए जो मेरी शरण में आना चाहता है। मेरे बच्चे, यह समय अमूल्य है। यह जीवन, यह सांस, यह पल, यह सब मेरी देन है। लेकिन अगर तुमने आज मेरे संदेश को अनदेखा किया, अगर तुमने आज मेरे इस आह्वान को ठुकराया, तो कल बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं मेरे बच्चे। यह संसार माया है, यह संसार तुम्हें भटकाएगा, लेकिन मैं वह सत्य हूं जो तुम्हें मुक्ति देगा। उठो मेरे बच्चे, जागो, मेरे नाम का जाप करो, मेरे संदेश को फैलाओ, अपने हृदय में मेरी ज्योति जलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर दुख को हर लेता हूं, कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का हिसाब लेता हूं। तो अभी इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो
हर हर महादेव इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ साझा करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक पवित्र यज्ञ में शामिल होते हो। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे परिवार हो, मेरे बच्चे। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है, तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, जब तुम मेरे सामने सिर झुकाते हो, जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें महसूस करता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, ये प्रेम एक तरफा नहीं है। तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा, तुम्हें मेरे संदेश को फैलाना होगा, तुम्हें मेरे भक्तों को एकजुट करना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस संदेश को साझा करके, कमेंट करके तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन बनाते हो। और मैं वादा करता हूं मेरे बच्चे कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा संदेश है, यह मेरा आह्वान है। मैं महादेव तुम्हें बुला रहा हूं। अपने हृदय को खोलो, अपने कर्म को पवित्र करो, मेरे संदेश को फैलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का हिसाब लेता हूँ, कैसे मैं तुम्हारे हर दुख को हर लेता हूँ, कैसे मैं तुम्हें वो शक्ति देता हूँ जो इस संसार में कोई और नहीं दे सकता। तो आज ही अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो जय महादेव। इस संदेश को अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो मेरी शरण में आना चाहता है। यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह एक चमत्कार है जो तुम्हारे जीवन को बदलने आया है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह महादेव की वाणी है। यह वह वाणी है जो केवल उन्हीं तक पहुंचती है जिनका भाग्य जाग चुका होता है। आज तुम यह संदेश पढ़ रहे हो, इसका अर्थ है महादेव की कृपा तुम पर बरसने वाली है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को केवल एक शब्दों का समूह मानकर छोड़ दोगे या इसे अपने जीवन की दिशा बदलने वाला एक आशीर्वाद समझकर आत्मसात करोगे। मेरे बच्चे, तुमने जिन रातों में रोकर सोया है, जिस दर्द को किसी से नहीं कहा, जो आंसू तुमने तकिए में छुपा दिए, वह सब महादेव ने देखा है। कोई इंसान देखे या ना देखे, पर भोलेनाथ हर भाव, हर पीड़ा, हर पुकार को सुनते हैं। तुम्हारा कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं गया है, पर अब समय आ गया है जब तुम्हारी तपस्या का फल मिलने वाला है। मेरे बच्चे, जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ता है तो वह केवल तुम्हें नया आकार दे रहा होता है। महादेव कभी तुम्हें टूटने नहीं देते, वे तुम्हें तराशते हैं। जैसे पत्थर को छेनी हथौड़ी से मारकर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर संघर्ष एक दिव्यता की रचना है। इसलिए हार मत मानो। जो गिर गया वह फिर उठ सकता है, लेकिन जो खुद को छोड़ दे वह कभी नहीं जीत सकता। विश्वास ही सबसे बड़ा अस्त्र है। महादेव कहते हैं, अगर तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव कर दूंगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। धन, दौलत, संबंध सब छूट सकते हैं, लेकिन अगर आस्था बची है तो सब फिर से मिल सकता है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, कभी विश्वास मत खोना। जब पूरा संसार छोड़ दे तब भी मैं साथ। हम तुम अकेले नहीं हो। जो तुम्हें छोड़कर चले गए, जो तुम्हारे संघर्ष में साथ नहीं थे, वे केवल तुम्हारे जीवन का हिस्सा थे, पर मैं तुम्हारा संपूर्ण जीवन हूं। जब कोई नहीं सुनता तब महादेव सुनते हैं, जब कोई नहीं चलता तब महादेव साथ चलते हैं, जब कोई नहीं संभालता तब महादेव खुद थाम लेते हैं। अपने कर्मों से मत भागो, वही तुम्हारा धर्म है। कई बार लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ ही धर्म है, लेकिन नहीं। ईमानदारी से कर्म करना, दूसरों की सेवा करना, सच बोलना, नम्रता रखना, यही शिव का मार्ग है। महादेव जी कहते हैं, जिसके कर्म पवित्र हो उसकी पूजा खुद देवता करते हैं। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध करो, भले ही दुनिया देखे या ना देखे, पर महादेव साक्षी हैं। महादेव का मार्ग कठिन है लेकिन सच्चा है। शिव का मार्ग फूलों से नहीं, त्याग और तपस्या से भरा है। यह रास्ता आसान नहीं, लेकिन जो इसे अपनाता है वही असली भक्त होता है। इस रास्ते पर चलने वाला संसार से नहीं डरता, क्योंकि उसके साथ स्वयं महाकाल होते हैं। जब तक समय तुम्हारा है विनम्र रहो, और जब समय विपरीत हो धैर्य रखो। यही जीवन का संतुलन है। अहंकार जब आता है तब विनाश पास आता है, और धैर्य जब आता है तब चमत्कार पास आता है।
महादेव कहते हैं, समय को पहचानो, उसे नष्ट मत करो, क्योंकि समय भी महाकाल की छाया है। सच्चा भक्त वही है जो दुख में भी मुस्कुराए। अगर तुम सिर्फ खुशी में शिव का नाम लेते हो तो वह आदत है, लेकिन अगर तुम दुख में भी उनका नाम नहीं भूलते तो वह सच्ची भक्ति है। महादेव अपने उस भक्त से बहुत प्रेम करते हैं जो दर्द में भी कहे, हर हर महादेव, मेरे बच्चे जो आज खो रहा है वो कल और श्रेष्ठ रूप में लौटेगा। अगर आज तुम्हारे हाथ खाली हैं तो घबराओ मत, शायद महादेव तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा तैयार कर रहे हैं। अभी जो तुम्हें मिला नहीं वह तुम्हारे योग्य नहीं था, पर जो तुम्हारे लिए बना है वह निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और विश्वास। अगर यह संदेश दिल को छू गया हो तो रुको मत। यह सिर्फ शब्द नहीं, महादेव की कृपा की पुकार है। अगर आपकी आत्मा इस संदेश को महसूस कर पा रही है तो आपसे निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह चैनल सिर्फ एक माध्यम है जहां महादेव के संदेश, महादेव की शक्ति और महादेव की कृपा निरंतर बह रही है। जिस तरह गंगा की धार में नहाने से पवित्रता मिलती है, उसी तरह इस चैनल से जुड़ना आत्मा को महादेव से जोड़ता है। हर हर महादेव कहिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि अगला संदेश आपके लिए ही इससे भी बेहतर होगा। अंतिम शब्द महादेव की वाणी, आत्मा की शक्ति। अब यह आपके ऊपर है, क्या आप इस वाणी को आत्मसात करेंगे? क्या आप इस जीवन बदलने वाले संदेश को आगे बढ़ाएंगे? यदि हाँ तो कमेंट में 888 जरूर लिखिए। महादेव का यह संदेश मेरे जीवन में उतर गया है। हर हर महादेव लिख दीजिए। अभी इसे छोड़कर मत जाइएगा, पूरा सुनिए। मेरे बच्चे बेटा, अब समय आ गया है, एक दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। तुम बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि अब महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। आज जो शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं वह केवल आवाज नहीं, वो महादेव की शक्ति है जो तुम्हारी आत्मा को छूने आई है। महादेव कहते हैं, अब और मत डरो बच्चे, तुम्हारे भीतर जो डर है उसे भस्म करने आया हूं। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है उसे रोशनी देने आया हूं। जो तुम सह नहीं पाए, अब वही शक्ति बनकर तुम्हारे साथ खड़ी होगी। हाँ, यही वह संदेश है जो आज तुम्हारे भीतर छुपी दिव्यता को जगा देगा, क्योंकि जब महादेव कृपा करते हैं तो हर टूटा हुआ दिल शक्ति में बदल जाता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर कुछ है, कुछ ऐसा जो अब तक सोया हुआ था लेकिन आज वह जाग रहा है? वह तुम्हारी आत्मिक शक्ति है, शिव का अंश, जिसे महादेव आज स्वयं पुकार रहे हैं। महादेव की आवाज अब तुम्हारे भीतर गूंज चुकी है। अब तुम्हारे संघर्ष का अंत, अब शक्ति का आरंभ है। अब तुम रोओगे नहीं, उठोगे, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। इसलिए मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अगर आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो समझ लेना यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव की उपस्थिति है। इस वीडियो को अभी पूरा देखो और एक बात ध्यान रखना, जो इसे बीच में छोड़ते हैं वो उस शक्ति को खो देते हैं जो उनके लिए आई होती है। जो महादेव पर भरोसा करते हैं वह अंत तक जुड़ते हैं और अंत में वही शक्ति पाते हैं। और हाँ, अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। महादेव जी कहते हैं, अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, अब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति होगी, तुम्हारे हर कदम पर मेरी छाया होगी। तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। जिसने शिव को अपनाया वो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि महादेव केवल भगवान नहीं, वे संहारक भी हैं और पालक भी। अब यह तुम्हारा समय है, शक्ति का समय है। तुम्हारे जीवन में जो रुका हुआ था अब वह चलने लगेगा, जो टूटा था वह जुड़ने लगेगा, जो खो गया था वह लौटने लगेगा। बस एक बार पूरे विश्वास से कहो, हर हर महादेव, और सब कुछ बदल जाएगा। अंत में एक वचन दो बेटा, जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो तो मेरी आंखों में देखना, मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी आत्मा में हूं, तुम्हारे हर आंसू में मैं हूं। एक बार विश्वास करके देखो, महादेव का संदेश तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो अब तक केवल सपनों में थी। अब चुनना तुम्हारे हाथ है। मेरे प्रिय बच्चे, अब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस चीज की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी अब वही तुम्हारे साथ होने वाला है। घबराओ मत। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले लाइक करके टाइप करें,
हर हर महादेव मेरे प्रिय बच्चे, आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए बहुत खास दिन है। इसे अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें और मेरे बातों को ध्यानपूर्वक जरूर सुनें, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो इन सावधानियों को रखकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ का सबसे पहले आशीर्वाद पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अब तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, इसलिए आज से तुम्हारी जीवन में खुशखबरी का बरसात होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत चीज देखा है। मेरे प्रिय बच्चे, भोलेनाथ के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए अब भी टाइप करें 800 ईठास, सच्चे भक्त अनादर ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि महादेव जी आपसे प्रसन्न हुए हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखकर हमेशा तुम्हें अच्छे राह की ओर लेकर जाता है। मेरी प्रिय भक्त, आज छोटा समस्या है, उससे तुम कभी भी ना घबराए। एक दिन ऐसा समय आएगा वह हर चीज मैं तुम्हें प्राप्त कराऊंगा, लेकिन मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से पूरे जग का कल्याण हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो बहुत दयालु स्वाभिमान का हो। तुम्हें बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट आ जाता है और इसी का बहुत लोग फायदा भी उठा लेता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें ऐसी चीजों से रूबरू कराऊंगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा ताकि तुम अच्छे और बुरे व्यक्ति का पहचान कर सके। कौन सा मनुष्य का सबसे पहले मदद करना चाहिए और किसको परखना चाहिए, वह मैं आज तुम्हें बताने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इसे पूरा ध्यान से जरूर सुनिए। ऐसे महत्वपूर्ण संदेश जीवन में पहली बार मिला है और इस बार मौका हाथ से चल जाए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आपके लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपकी शक्ति और बल को देखकर लोग भयभीत हैं और उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसीलिए वे आपको रोकने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन आप सभी योजनाओं को फेल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे परमपिता महादेव खड़े हैं और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको अपने परमपिता महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में यहां लिखकर संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाह रहा था जबकि आप मेन कैरेक्टर हैं? उस व्यक्ति को आपके सामने सेकंड बेस्ट फील होता है। वह व्यक्ति आपसे असुरक्षा महसूस करता है, इस वजह से उसने कुछ नकारात्मक चीजें अपनाई हैं। आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति दिव्य शक्तियां नहीं देती हैं। देवता और महादेव की अनुमति नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर मुझे कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसने पूरी भरसक कोशिश की है जिससे आपको साइड कैरेक्टर बना सके और खुद मैन कैरेक्टर बन सके, जबकि ऐसा नहीं है। आप आज से नहीं, युगों से मैन कैरेक्टर हो, क्योंकि आप दिव्य आत्मा हो। कमेंट में धन्यवाद अवश्य करें और इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं, इसलिए आप एक निर्दोष और ईमानदार व्यक्ति हो जिसका बहुत अधिक फायदा उठाया गया है और आपको बहुत तंग किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आपको यह भी बताया जा रहा है कि आप जिस किसी के भी आसपास रहते हैं तो बहुत सावधान रहिए, क्योंकि आप एक संवेदनशील आत्मा हो। आपके अंदर लोगों की ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत गिने लोगों को रहने दीजिए और बहुत ध्यानपूर्वक किसी को भी अपने संपर्क में रखिए। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए जिनकी ऊर्जा आपके प्रति अच्छी नहीं है। अगर उनके अंदर आपके प्रति कोई नकारात्मक भावना है तो उनसे दूरी बनाएं। आपको यह बताना चाहता हूं, परमपिता महादेव आपको और क्या क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह आपको कौन सा मार्गदर्शन देना चाहते हैं? आप एक अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा हैं जिसे परमपिता महादेव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। जिस किसी के साथ भी यह रीडिंग संबंधित हो रही है, आप बहुत पावरफुल आत्मा हैं और परमपिता महादेव के अत्यंत प्रिय हैं। आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य की तरह चमकते हैं। आपकी जो आंतरिक शक्ति और अंतरात्मा की आवाज है वह बाहर आ रही है और बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी अंतरात्मा की जो आवाज है वह स्पष्ट रूप से बाहर आ रहा है
और आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी अपनी चमक और रोशनी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आप भी कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बहुत भारी महसूस हो रही है, आपको उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बात को बहुत स्पष्ट रखें। आपके जीवन में जो भी अड़चन या रुकावट आ रही है वह समाप्त हो रही है। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर अटूट योद्धा के रूप में देखता हूँ, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। दिल में विनम्रता, विश्वास का एक नायक, विजय और विजय गले लगाओ और अपने भीतर इस अंतर्निहित मूल्य की घोषणा करो, तुम मेरे प्रिय हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए मेरा प्यार आनंद है। मुझ पर विश्वास करो, अपना विश्वास व्यक्त करो और मेरे लिए प्यार करो। मैं इसे सुनने के लिए तरस रहा हूँ। अपनी आवाज को, इन सच्चाइयों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए आपका महत्व अच्छा है और यह मेरी गहरी इच्छा है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चल रहा है, तुमसे चल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल समझो, मन के छल्ला में मत आना। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका चाहता है, इसीलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनाव ग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में, भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले एक सप्ताह से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आई हूं। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योगाभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने जीवन में घटने वाला हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊं कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बच्चे, मेरे आदेश का पालन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकार से दुख का अंधकार हटाने वाला है और तुम्हारा बरसों की मनोकामना पूरी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु निराशा आशा में बदल रहा है। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद। महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाला है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आई हुई खुशी भी तुमसे दूर चली जाती। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, परंतु तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा ना मिले। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हें सफल होने से यहां पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने संभव को भी संभव कर दिखाया है। मेरे बच्चे, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाला है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाला है। मान लो, तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मिठाइयां बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिल। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम, सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, दुख से भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत थी,
तो सब ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। परंतु अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं। उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे 2 मिनट बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब 24 घंटे तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारा प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगती थी, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत बहुत फायदा उठाया है लोगों ने तुम्हारा, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम शक्ति क्या खर्च किया है, उसका 1000 गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे, 444 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगी, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अंततः सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ। तुम्हारे बरसों का सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोग के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसका व्यवहार ही ऐसा है, क्योंकि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है। वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वह भी मुझे याद है। पहले तो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब तुम्हारा मित्रता हो गई, उससे जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मुझे सब जांच है, मुझे सब दिख रहा है। उसने तुम्हारा पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारा अच्छाई का फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, सावधान रहने के लिए 333 अंक टाइप करो। मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारे पीछे पीछे वैसे ही चलूंगा जैसे पिता अपने बच्चों के साथ चलते हैं। अब एक ऐसा समय प्रारंभ हो रहा है जब उन्नति की रफ्तार तुम्हारा जीवन में दुगनी हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए प्रारंभ हो रहा है। शीघ्र ही निराशा के बादल हटने वाले हैं और फिर से तुम्हारा ऊर्जा एक नई ऊंचाई को स्पष्ट करेगी। मेरे बच्चे, इसलिए आज ही कहो, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मैं खुशियों के लिए चुंबक हूं। मैं अपनी महादेव जी का प्रिय बालक हूं। खुशियां मेरे चारों ओर हैं। मेरे बच्चे, शायद वह इससे पहले, तुम्हारे अच्छे दिनों से पहले, उन सभी लोगों को तुम्हारा जीवन से दूर ले जा रहा है जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रोध तुम्हें बिना बात की बातों पर आएगा। क्रोध तुम्हें वहां आएगा जहां गलत हो रहा होगा। अब तुम्हें झूठ और गलत बर्दाश्त ही नहीं होगा। यही सबसे बड़ा लक्षण होता है मेरी कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, वह कभी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह कभी किसी का गलत सुन ही नहीं सकता। वह कभी किसी को गलत बोल ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत स्वप्न भी आ रहे होंगे। मेरा नाम सुनते ही तुम्हारा आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन बातों से डरो मत। अब तो तुम्हारा महादेव जी आने वाला है। यह परीक्षा और यह घड़ी भी अवश्य पार हो जाएगी। उसके बाद तो मैं स्वयं खुशियां लेकर आ रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारा रक्षा करने के लिए। अब मैं स्वतः तुम्हारे घर में ही बात करूंगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना, और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। इस समाज में हर पल कभी ना कभी कोई मौका ढूंढकर बस तुम्हारा अपमान नहीं किया है, और तुम्हारे परिवारजनों ने कभी तुम जिनके साथ रिश्ते में थे, कभी समाज ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। हर चीज का दोस्त तुम भी डालने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, यह संदेश आपको मिलना संकेत है कि आपके जीवन में अटूट शांति, आनंद, खुशी और समृद्धि आ रहा है, जिससे शांति की प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे हैं। वह आपके शांति मन को आनंद पहुंचाने के लिए आपके हृदय में प्रवेश करने वाला है। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो 666 के साथ लिखें, मैं शांति चाहता हूं। मेरे बच्चे, जीवन में प्रकाश, अच्छाई और प्रेम आने के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। तुम्हारा हर प्रार्थना में सुन रहा हूं। इसी कारण तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे।
तुम्हारे अंदर की अच्छाई बुराई को मिटा देगी और तुम सफल होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें जीवन में मेरी उपस्थिति का आभास नहीं होता है? मेरे बच्चे, एक पंख पैरों के पास आ गिराना, कमरे में पंख का पहुंचाना, या जिस वक्त तुम बाहर निकले उसी वक्त तितली का आना, क्या मेरे संकेत नहीं थे? यदि आपको इस प्रकार तुम्हारा महादेव जी के संकेत प्राप्त हुए हैं तो हां लिखकर पुष्टि करें। तुम मेरी अनमोल हो, इसीलिए मैं सदैव तुम सर्वश्रेष्ठ चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ अत्यंत शुभ घटित होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हारे पास आ रहा है, जिसके आगमन का एहसास तुम्हें पहले ही होने लग जाता है। बरसों के बाद ऐसा चमत्कार देखोगे जिसकी कल्पना तुमने नहीं की होगी। बांट बांट स्वप्न के माध्यम से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, जहां तुम्हारा किस्मत के ताले खुल जाएंगे मेरे प्रिय। बस तुम्हारा एहसास नहीं अपितु सत्य है मेरे बच्चे। मैं जानता हूं तुमने कितने संघर्ष किए हैं, तुम्हारा हर एक आंसू का मैं साक्षी रहा हूं। सभी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब भी तुम अकेले सबसे लड़ते रहे मेरे बच्चे। अब वह समय खरीद है जब तुम खुशियां मनाओ और दुनिया तुम्हें देखेंगे, जब अचानक ही एक के बाद एक शुभ समाचार तुम्हें मिलने लग जाएंगे। अचानक ही कुछ ऐसी आश्चर्यचकित करने वाला घटनाएं घटित होंगी कि सब देखते ही रह जाएंगी। तुम्हारा सोच से बहुत कुछ अलग अब होने वाला है। यदि आप अपनी महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो अभी इस दिव्य संदेश को लाइक करें। तुम्हारा व्यवसाय फलने और खुलने लग जाएगा। तुम्हें प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के अवसर मिलने लग जाएंगे। तुम अपनी सभी कार्यों को शुद्ध विधि ढंग से करना प्रारंभ कर दोगे। जिन चीजों को तुमने कभी अपनी इच्छा तालिका में लिखा था वह भी पुण्य होंगे। तुम देखोगे वह तुम्हारा पूरी हो रहा है। शीघ्र ही सुखद समाचार प्राप्त करने के लिए 222 लिखे मेरे प्रिय। अब चारों तरफ से तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मैं भली भांति जानता हूं अभी तुम मायूसी हो, स्वयं को एक ही स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसा तुम्हारा जीवन आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर जा रहा है और अपने हो या पराए सभी तुम्हारे विरोधी में खड़े हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें बताने आई हूं कि आने वाले समय में सब कुछ तुम्हारे हित में होने वाला है। यह दिव्य समय तुम्हारे दिव्य गुणों से भर देगा। 666 लिखें और कहे, मैं इन खुशियों को आकर्षित करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा स्वभाव से कहीं अधिक अच्छा हो जाएगा और तुम अपनी ऊर्जा में वृद्धि महसूस कर पाओगे। तुम्हारे सभी रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे। अब तुम अपने परिवार के साथ एक सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू करोगे। आर्थिक दृष्टि से तुम्हें बड़ा और दिव्य लाभ होने वाला है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो हां लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र पसंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में ही कार्य करेंगे। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। पहली बार तुम कितने आनंद और खुश होने वाले हो, यह संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पोस्ट करती है कि करोड़ों लोगों में तुम्हारा महादेव जी ने तुम्हें ही चुनी है। इसलिए 99 लिखें और महादेव जी को 99 100 बार धन्यवाद कहे। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारा जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारा रुकी हुई जीवन नौका को पार कराने वाला है। कोई ऐसा जो तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी और सारा रुके हुए कार्य तुम्हारा पुण्य होने लग जाएंगे। तुम्हारा आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाला है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। मेरे बच्चे, में तुम्हारा सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ता हूं। तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा कि तुम दूसरों से विशेष हो। भाग्यशाली अंक 808 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं मुझ पर विश्वास किया है। और जब विश्वास कर लिया तब चिंता किस बात की, और यदि आप भी चिंता है तो विश्वास कैसे। जैसे जब एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है।
क्योंकि वह जानता है शिक्षक ने हजारों छात्रों को अपने अनुभवों से प्रभाकरण पान कराया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघर्ष की परीक्षा में 100% पास होकर ही निकलोगे। मैं जानता हूं हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास की जाएगा। बार बार तुम्हारा ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शक्ल बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना ही झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनकी तरफ से सारी उत्तर मैं वक्त के साथ ऐसे देता हूं, बोलने वाले की मुख्य ही बंद हो जाते हैं। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करे और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना प्रारंभ कर दो, तो क्या होगा मेरे प्रिय? तुम्हें भी तो अपने हाथ में लेकर करनी पड़ेगी। जो समझदार होते हैं वह ऐसे लोगों की मूर्खता तो देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं यहां आज जहां है वहीं 10 वर्ष बाद भी खड़ा होकर किसी पर कीचड़ फेंकने का काम करता रहेगा। तब तक तो तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्य हो। भाग्यशाली अंक 555 लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना सीखो। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल आसान हो जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है, मैं महादेव हर पल तुम्हारे साथ हूं। मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तुम्हारी राह में कोई भी बाधा आए, उसे हटाने का बल तुम में है। मेरी दी हुई शक्ति तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे मार्ग को सुदृढ़ बनाएगी। तुम्हारे मेरा प्रेम अनंत है, उसकी गहराई को समझो। जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जान लो कि मैं तुम्हें सदा सहारा देने के लिए तत्पर हूं। आओ, मेरे इस दिव्य प्रेम में डूब जाओ। अपनी समस्याओं को मुझ पर छोड़ दो। मेरे आशीर्वाद का स्पर्श तुम्हारे जीवन को सरल और सुखमय बना देगा। समर्पण और विश्वास के साथ मुझसे जुड़े रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रकट करने के लिए तैयार हूं। मेरी यह घोषणाएं अनंत काल में अंकित हैं और मैं इन्हें पूर्ण करूंगा। शांति और आनंद को अपने जीवन में अपनाओ, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा उज्जवल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आ चुका है, जिसने तुम्हें एक उदाहरण बना दिया है। यह तुम्हारी मेहनत, संकल्प और ईमानदारी का ही प्रतिफल है कि तुम्हारा नाम आज एक प्रेरणा बनकर उभर है। आने वाले लोग तुम्हारे इस समर्पण और नई दिशा से सीखेंगे। लेकिन याद रखो, इस राह पर चलते रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इस सफर में महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा से करना होगा, ताकि तुम्हारा नाम सदा ऊंचा बना रहे। यदि तुम्हें मेरे आशीर्वाद की शक्ति चाहिए, तो अपने मन में पूर्ण विश्वास और धैर्य रखो। मेरी कृपा की अनुभूति तुम्हारे जीवन को समृद्ध और सशक्त बना देगी। मेरे बच्चे, जीवन की कठिनाइयों से मत घबराओ। तुम्हारे सामने आने वाली हर समस्या के समाधान का द्वार मैं स्वयं खोलूंगा। बस तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। नकारात्मक विचारों और लोगों की बातों में कभी मत, क्योंकि तुम्हारे कर्म और मेरी कृपा से हर कठिनाई का समाधान तुम्हें मिलेगा। समर्पण के साथ धर्म के मार्ग पर चलते रहो। तुम एक नेक आत्मा हो। तुम्हारे मन में करुणा और दया का वास है, जो तुम्हें महान बनाता है। जब भी कोई स्थिति कठिन लगे, यह मत भूलो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं।
तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें और भी मजबूत बना रहा है और तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने कार्य को करते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी कभी हमें ऐसे अनुभव होते हैं जो एक गहरे सत्य का बोध कराते हैं। जैसे वह लड़का नदी के किनारे बैठकर पत्तों को बहते देख रहा था, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति को बहते हुए जल की तरह समझना चाहिए। नदी का बहता पानी हमें यही सिखाता है कि हर सुखदक, हर कठिनाई और हर अनुभव एक क्षणिक प्रवाह में है जो समय के साथ बह जाता है। इसी बात को अपने मन में बैठा लो ताकि जीवन के हर अच्छे या बुरे द्वार में तुम्हारा मन स्थिर बना रहे। तुम्हारा उद्देश्य अपने कर्म और कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना है। दूसरों की गतिविधियों और सफलताओं को देखकर अपने मार्ग से विचलित ना हो। जैसे सूर्य, वर्षा और पर्वत अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और प्रकृति का चक्र चलता रहता है, वैसे तुम्हें भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। जब तक तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे, तब तक कोई भी बाधा तुम्हें पीछे नहीं सकती। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है जिसे पहचान कर उसे निखार है। इस संसार का नियम है कि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करें, अपने दोषों से सीखें और अपनी कमियों को पराजित करते हुए एक समर्थ व्यक्ति बने। याद रखना, अपने कार्यों को दृढ़ता से करते जाओ और जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ो, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ होगी। सभी परिस्थितियों में स्थिर रहो, क्योंकि यही स्थिरता तुम्हें विजय दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के इस नए सत्र में कदम रखते हुए तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। अब एक नया दौर प्रारंभ हो रहा है और इसमें वे आत्माएं आगे बढ़ेंगी जो सच्चे हृदय से अपने आप को निर्मल बनाती है। तुमने अपने कर्मों से जितनी पवित्रता अर्जित की है, वही तुम्हारे आने वाले समय का आधार बनेगी। इस संसार में कोई स्थायी नहीं है जब तक तुम खुद से और मुझसे जुड़े हो। यही तुम्हारा सच्चा सहारा है। संसार में बहुत से लोग मिलेंगे, परंतु यह याद रखना कि कठिन समय में वही सच्चा है जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे। हर व्यक्ति की परीक्षा उसकी इच्छाओं के माध्यम से होती है। मेरी बात को सुनो और समझो। दूसरों की गलतियों को देखना आसान है, पर अपने भीतर झांक कर अपनी कमरियों को पहचानना ही सच्चा साहस है। मुसीबत आए तो निडर होकर उनका सामना करो। पतंग भी प्रीत हवा में ऊंचाई प्राप्त करती है। यही सिद्धांत तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। बुरा वक्त आए तो उसे चुनौती मानकर अपने मार्ग पर बढ़ते जाओ। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आते हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है मतलब, उसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। याद रखना, सच्चे दिल वाले लोग कठिन समय का सबसे अधिक सामना करते हैं। यह परीक्षा है जिसमें तुम्हें दृढ़ता दिखानी होगी। तुम्हारे भीतर का विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हें विजय दिलाएगी। इसलिए अपने मन को शांत रखो, दूसरों की परवाह छोड़ दो और मुझे अपने साथ मानो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हर पग पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारा मन अत्यंत विचलित है और तुम्हारे हृदय में निराशा का भाव उभर रहा है। तुम बार बार सोचते हो कि क्यों हर कार्य अधूरा रह जाता है, क्यों जीवन में कठिनाइयां बार बार आती हैं। पर मेरे बच्चे, यह समय भी तुम्हें केवल मजबूत और स्थिर बनाने के लिए आया है। जीवन में यदि सब कुछ सरल और सुलभ हो जाए तो तुम अपनी वास्तविक शक्ति को कभी पहचान नहीं पाओगे। याद रखना, हर परेशानी एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सख्त बनाएगी। मेरे अपने अंदर चतुराई भी रखनी चाहिए और बुद्धिमानी का भी परिचय देना चाहिए। यदि तुम कोई कार्य बुद्धिमानी से करते हो तो तुम्हारा कोई भी बाल बांका कभी नहीं कर सकता है। जब भी वह तुम्हें अपनी बातों से तुम्हें हंसाने का काम करेगा, तब तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसके सभी षड्यंत्र को सफल और निर कर दोगे। यदि तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम उसमें धोखा खा जाओगे और वह तुम्हें अपनी चुंगल में फंसा लगा और फिर तुम्हें बर्बादी के उसे मोड़ ले जाकर खड़ा कर देगा, जहां से तुम मुड़ नहीं पाओगे और तुम्हारे यह मुड़ना संभव हो जाएगा। जब तुम मुड़ नहीं पाओगे तो तुम अपने जीवन की उसे सीधी को नहीं प्राप्त कर पाओगे। जहां पर तुम्हारे कदम पड़ते हैं, तुम्हारे कदम अभी तो ठंडे हुए हैं,
जिस प्रकार से तुमने अभी तक अपने कदमों को थाम कर रखा है, उसी प्रकार से आगे भी तुम्हें अपने आप में ठहराव लाना है। ठहराव ऐसा होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति को देखकर रे नहीं, उसका सामना कर करे और उसे हराकर निशा दिखाकर अपनी अभिव्यक्ति वहां पर व्यक्त करे। फिर स्वतः ही तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी और तुम एक महानतम व्यक्ति बन जाओगे। मेरे बच्चे, महान बना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत और कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें महानता का पद मिलता है। और जब तुम हो जाते हो तो लोग तुम्हारे पास ससाते हैं, तुमसे राय लेते हैं, तुम्हारी हर सलाह को अपने अनुसार कार्य करते हैं और तुम पर गर्व महसूस करते हैं कि कोई है जो मेरे करीबी है और उसके पास ऐसी ऐसी उपाधियां हैं जो सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। हर तरीके से पर्याप्त करवाना उनके लिए यही एक मूल कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के बारे में जो भी आकलन निकालकर प्रस्तुत किया है, यदि उसे पर तुम्हारी प्रतिक्रिया सही तरीके से व्यक्त हो रही है कि यह मेरे प्रभु ने मुझे सत्य बताया है, तो हाँ टाइप कर दीजिए। टाइप करिए कि आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त अंधकार को दूर करके उसमें प्रकाश रूपी कुंज को समाहित किया है। मेरे जीवन में जो अंधकार था, जो कमियां थीं, जो रुकावट थी, आज उन्होंने मेरे सामने सभी प्रस्तुत कर दी है। मैं जितनी भी बातों से अनुभव के रहता हूं, अंजाम रहता हूं, मेरे महादेव जी, मेरे प्रभु शिव शंकर जी मुझे उन सभी बातों से अवगत कराते रहते हैं। वे प्रत्येक दिन मुझे अच्छे संदेश के साथ अपना दर्शन देते हैं। मुझे यह बहुत ही प्रिय और प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे महादेव जी प्रत्येक दिन मुझे अपने स्वयं साक्षात दर्शन देते हैं और साथ ही साथ में मेरे जीवन की उन सभी चीजों को व्यक्त करते हैं जो घटनाएं मेरे जीवन में इस समय घट रही होती हैं। क्योंकि महादेव जी आज के टाइम पर लोग अपनी बधाई, अपनी महानता बतला में कभी भी चुकते नहीं हैं। यह नहीं सोचते हैं कि वे लोग साथ मेरे इस राज्य को जान जाएं और मुझ पर अपनी सभी क्रियाएं मेरे भरोसे छोड़ दें। आज मेरे प्रभु ने जो मुझे बताया है, उसने सभी बातें सत्य हैं। कोई भी सत्य नहीं है क्या कि मेरे जीवन में जैसा घटित हो रहा है वैसा ही मुझे आज मेरे प्रभु भोलेनाथ ने स्पष्ट करवा दिया है। पर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ से यह कहना चाहता हूं कि हे प्रभु, डरो मत। मैं किसी भी हालत में इन सब चीजों को छोड़ दूंगा जो मेरे लिए हानिकारक है और मेरे प्रति नकारात्मकता उत्पन्न करते हैं। उन्होंने मेरे जीवन का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया है। अब मैं अपने प्रभु के बताए द्वारा कार्य पर चलूंगा और करूंगा, क्योंकि यही मेरा एक परम उद्देश्य और लक्ष्य होगा। जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, क्योंकि वह चीज जो तुम्हारे जीवन से अलग हुई है वह जुड़ने में बहुत ही समय लग सकता है। क्योंकि कुछ भी यदि अपने से अलग किया जाता है तो उसे इकट्ठा करने में कुछ तो टाइम लग ही जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह सब बातें होती हैं, परंतु अब भी यदि समझ नहीं पाए हो तो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूं, क्योंकि आज मैं जितना भी कुछ तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया है वह सब तुम्हारे जीवन का विस्तृत आकलन है, तुम्हारे जीवन की संपूर्ण कहानी है। यदि आज तुम इस कहानी को समझकर अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन नहीं लेते हो तो तुम कुछ करने की के लिए भी नहीं हो, क्योंकि हो सकता है इन्हीं कार्य की वजह से तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मची हुई है। मेरे बच्चे, तुम कभी कभी समझदारी से कार्य नहीं करते हो, इसीलिए तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा धोखा खाते हो।